बताएं कि अयोध्या दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के लोगों से अपील क्या कुछ रही, क्या कुछ पीएम ने अपील की है, ये भी आप सुनिए। पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाएं। प्रभु राम जी को तकलीफ हो, ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। 22 जनवरी को अयोध्या में 25 लाख लोगों के आने का अनुमान है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि जो लोग प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे वो अपने अपने घरों में ही राम के नाम की ज्योति जलाएं। हम आपको इस वक्त ये बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले अपने अयोध्या दौरे से क्या संदेश दिया है, एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो पीएम का क्या संकल्प है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। 22 जनवरी को सभी लोग अपने घरों में राम ज्योति जलाएं और दीपावली मनाएं, ये पीएम ने संकल्प लिया है। हर मंदिर में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चले। ये और भी बड़ी बात है। मेरी अपील है कि अयोध्या आने का मन 22 जनवरी को ना बनाए, ये भी पीएम ने अपील की है। आज का भारत अपने तीर्थों को संवार रहा है और इसी कड़ी में स्वच्छता बहुत जरूरी है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर दिन 60,000 लोग आ जा सकेंगे, जिसका शुभारंभ कल पीएम के हाथों हुआ है। अयोध्या को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाना है, यानी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे, लेकिन स्वच्छता से कोई समझौता नहीं। तो कल अयोध्या दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या को कई सौगातें दी है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक ये सौगात मोदी की गारंटी है। लोग अब याद रखेंगे इस मोदी जी को कि एक मोदी जी आए थे, वाह ऐना और पूरा अवध में राम के लिए ऐना, ऐसे मोदी जी ऐना। तो मोदी जी को बारंबार प्रणाम, पूरा सशक्त नमन कर रहा है पूरा भारत। ये नया भारत अपने इस नए शिल्पकार कर्मठ निस्वार्थ ईमानदार प्रधानमंत्री को, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, मोदी की गारंटी आज पूरे देश का बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है कि हाँ भाई अब है मोदी की गारंटी, मेरा भारत बदल रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये अमृत काल है। अमृत काल में भारत का विरासत भी वैभव के ऊंचाई पर चल रहा है और भारत का विकास भी चंद्रमा से लेके जमीन तक विकास 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 ही है। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन उससे पहले सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। आपको इस वक्त हम ये अपडेट करेंगे कि किस पार्टी के नेता पीएम मोदी के अयोध्या दौरे और राम मंदिर को लेकर क्या क्या बयान दे रहे हैं। तो एक एक करके उन बड़े चेहरों के बारे में बात करते हैं, जो चेहरे तो बड़े हैं लेकिन सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं, वो भी राम मंदिर के ऊपर। तो बीजेपी की ओर से 22 जनवरी को ऐलान होगा कि हम प्रभु श्री राम को चुनाव में खड़ा कर रहे हैं, ये कहा है संजय राउत ने। इसके अलावा राशिद जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर, वो उनका क्या कहना है, प्रधानमंत्री जो कुछ अयोध्या में कर रहे हैं वो विकास कम है और 2024 के लोकसभा की चुनाव की तैयारी ज्यादा है, ये कहा है राशिद अल्वी ने। रामलला किसी एक पार्टी की संपत्ति नहीं है, उसके ऊपर राजनीति मत कीजिए, ये उद्धव ठाकरे का कहना है। अखिलेश यादव क्या कहते हैं ये बताएंगे हम आपको। समाजवादी के पार्टी के प्रमुख नेता, भगवान बुलाते हैं तो सब जाते हैं, कब किसको भगवान बुला ले किसको पता है। तो राम मंदिर पर सियासत जोरदार हो रही है। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे के बाद शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अब तो पीएमओ अयोध्या से चलेगा, क्योंकि बीजेपी को राम के नाम पर वोट मांगना है। उन्होंने कहा कि कई 100 साल पहले की तरह
सरकार चलाई जा रही है। तो पीएम मोदी के अयोध्या दौरे के बाद शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत की ओर से बीजेपी पर यह निशाना। पीएमओ ये अयोध्या से चलेगा, पीएमओ अयोध्या से चलेगा, सरकार अयोध्या से चलेगी, क्योंकि राम के नाम पर ही वोट मांगेगी। काम कहाँ है? कभी पुलवामा, कभी राम। ठीक है, राम भक्त हम भी है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं है। हमने भी उस राम मंदिर के लिए हमारा खून, त्याग, बलिदान हमारे पार्टी ने सब कुछ दिया है। लेकिन इस प्रकार की राजनीति इस देश में न कभी पहले हुई थी, ना होगी। तो ये तो होगा, पीएमओ बनेगा वहाँ और मंत्रालय बनेगा वहाँ, और वहाँ से ही सरकार चलेगी। 5000 साल पीछे हम जाकर देश चला रहे हैं। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर विपक्ष के नेताओं ने हमला बोला है। रामलला किसी एक की प्रॉपर्टी या एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो लाखों करोड़ों जितने सारे राम भक्त हैं उनके एक आस्था और श्रद्धा का स्थान है। उसके ऊपर आप आपकी राजनीति मत करो, क्योंकि ये जो फैसला किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हजारों साल, युगों युग जो आस्थाएं जिंदा रहती हैं उनको 22 दिन में सीमित मत कर दीजिए। भगवान राम की आस्था में अगर वो जा रहे हैं तो उनका सौभाग्य है, और अगर राजनीति हो रही है तो वो दुखद बात है। राजनीति ना हो, भगवान राम की आस्था हो, सभी उसका सम्मान करेंगे, सभी उसको स्वीकार करेंगे। लोग अयोध्या जाएंगे, लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे, भगवान श्री राम जी के परिवार जो है उनका दर्शन करेंगे। तो लोग तो जाएंगे, और ये लोग जाएंगे जिनको भगवान बुलाएंगे, और जब जिसका समय आएगा वो जाएगा। और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री के हर घर दिवाली मनाने की अपील पर अयोध्या के संत काफी खुश नजर आ रहे हैं। साधु संतों की ओर से इस पर क्या कुछ कहा गया है, ये भी आप सुनिए जरा। राम बाहरी नहीं है, धार्मिक है, ऐतिहासिक है, हिंदू, भारत का, हिंदुस्तान का रहने वाला व्यक्ति हिंदू है और रहेगा। मैं यही कहूंगा कि इकबाल अंसारी को आदर्श मान करके देश के सभी मुसलमानों को प्रेरणा लेना चाहिए कि नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र ही सर्वोपरि है, और देश की अदालत से जो जजमेंट आए उसमें सबको उसमें सहयोग करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। ये जो आज इकबाल अंसारी ने किया है, निश्चित रूप से यह एक बड़ा काम है, और एक निश्चित रूप से जो होना चाहिए, एक सच्चे भारतीय का जो कर्तव्य होना चाहिए, उन्होंने निभाया। देशवासियों ने इस प्रधानमंत्री जी के निर्देशन को पूरे देश में हर घर में अपना दीपक जलाया, तो पूरा जो हमारे यहाँ अंधकार है, ये देश का अंधकार है, और हमारे देश में जो भी समस्याएं हैं उस सबका समाधान हो जाएगा। जैसे सूर्य के उदय होने से प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार से दीपक जलने तमसो माँ ज्योतिर्गमय, सारा देश प्रकाशित हो जाएगा और नई ऊर्जा उनको मिलेगी और नया भावना पैदा होगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी का यह कहना बहुत है उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है, और यह सभी के लिए मान्य है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक तरफ जहां पीएम ने कई परियोजनाओं की सौगात दी, तो वहीं रामनगरी में श्रद्धालुओं के पहुंचने की तादाद पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु राम की भक्ति से सराबोर नजर आ रहे हैं। नव ऊर्जा है, नव उत्साह है, नव उमंग है, और वर्षों से, शताब्दियों से जिसे एक क्षण, जिसे एक दिन की प्रतीक्षा पूर्ण भारत ने की और विश्व ने भी की। विश्व के भी तो नायक श्री राम है, वो दिन आने वाला है। तो उस उत्सुकता के साथ हम प्रवेश कर रहे हैं 2024 में, और सबका हृदय बस अब यही कह रहा है, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। हम भारत के, विश्व के किसी भी कोने में रहें, हृदय से तो आज हम सब श्री अवध जी से जुड़ चुके हैं। नव ऊर्जा है, नव उत्साह है, नव उमंग है, और वर्षों से, शताब्दियों से जिसे एक क्षण, जिसे एक दिन की प्रतीक्षा पूर्ण भारत ने की और विश्व ने भी की। विश्व के भी तो नायक श्री राम है, वो दिन आने वाला है। तो उस उत्सुकता के साथ हम प्रवेश कर रहे हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संकल्प को सिद्ध करके दिखाया है। शनिवार को पीएम मोदी ने अयोध्या के लिए और देश के लिए तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और साथ ही साथ देशवासियों से अपील की है कि 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो पूरे भारत को दीपावली जैसा जश्न मनाना चाहिए, जश्न में डूबा होना चाहिए। आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। ऐसा लगता था कि पूरी अयोध्या नगरी ही सड़क पर उतर आई। इस प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। आखिर वो घड़ी नजदीक आ गई जिसकी प्रतीक्षा पूरे देश को है। प्राण प्रतिष्ठा की वो घड़ी जिसका इंतजार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री अयोध्यापुरी पहुंचे तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ अयोध्या के ही नाम की गूंज उठती रही। प्रधानमंत्री के भाषण का सारांश और प्रधानमंत्री के उद्बोधन का मर्म है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और राम राज में सबका साथ, सबका विकास। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या के जरिए पूरे यूपी को विकसित यूपी बनाने का रोड मैप देश के सामने रखा और इसके साथ ही ये भी बताया कि 22 जनवरी को कैसे देश रामलला की दीपावली मनाएगा। साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। 22 जनवरी की तारीख एक युग परिवर्तन तारीख है। 500 सालों के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। पूरी दुनिया के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अयोध्या में एक साथ करोड़ों लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने देश से अपील की है कि अयोध्या में 22 जनवरी को एक साथ बहुत ज्यादा लोग ना आए और व्यवस्था बनाकर रखें। जुबानी की जुबानी, जुबानी की जुबानी। As we are juggling between 2023 and 2024, क्या आपको इंतजार है नए साल का? And our special predictions. So do stay put as we dive into your predictions from numbers 1 to 9.
ये एक मिथ है कि नंबर 8 शनि और एक शनि यानी सन की जोड़ी अच्छी